Hello everyone, hope you all are fine and best at your place. तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ प्लान्स वो वाइंड अप कर देंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन है इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप करके कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका ये चैप्टर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स एज इन प्रीवियस वीडियो हमने अपने रैपिडली यूज प्लान्स कंप्लीट किए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो लास्ट पोर्शन है दैट इज़ स्पेशल या जिनको सिंगल यूज़ प्लान्स भी बोलते हैं या एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं, उनको पढ़कर कंप्लीट कर देंगे। तो स्पेशल और सिंगल यूज़ प्लान्स कौन से होते हैं? ये जो प्लान्स होते हैं दे आर फॉर्मुलेटेड विद रेफरेंस टू सम स्पेशल एक्टिविटी और टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। जो स्पेशल प्लान्स होते हैं या जिनको एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं या सिंगल यूज़ प्लान्स भी बोलते हैं, ये प्लान्स हम किसी स्पेशल एक्टिविटी के रेफरेंस में बनाते हैं। या सपोज़ कोई हमने स्पेशल प्रॉब्लम क्या करनी है, सॉल्व करनी है, तो उसके कंटेक्स्ट में मतलब स्पेशलाइज्ड किसी पर्पस के लिए जब प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो होते हैं स्पेशल, सिंगल यूज़ और एडहॉक प्लान्स। जो रैपिडली यूज प्लान्स थे वो कौन से थे कि एक बार बना दिया उनको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये प्लान्स एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी स्पेशल एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल प्लान्स या सिंगल यूज प्लान्स या एडहॉक प्लान्स। हमारे पास जो स्पेशल और सिंगल यूज़ या आप कह लीजिए एडहॉक प्लान्स हैं, ये 4 काइंड्स के हैं। वो 4 काइंड्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम, सेकेंड वन इज़ बजट, थर्ड वन इज़ प्रोजेक्ट एंड फोर्थ वन इज़ स्केड्यूल्स। तो चलिए करते हैं फर्स्ट वन दैट इज़ नोन एज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? जैसे आप कभी भी आपके घर में कोई फंक्शन है, जैसे मैरिज का ही फंक्शन है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स रखते हैं उस मैरिज के टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कोई भी स्पेशल पर्पस को कंडक्ट करने के लिए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज नोन एज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? It refers to a plan that covers a relatively large organizational activities and specifies main steps, their order and timing and their department and responsible for। प्रोग्राम्स के अंदर सभी एक्टिविटीज़ लेट डाउन की जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने कंडक्ट करनी है, उनके स्टेप्स स्पेसिफाई किए जाते हैं, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले होगी कौन सी चीज़ बाद में होगी, फिर टाइमिंग्स, किस टाइम पर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडक्ट होगा, और उसके बाद क्या था, कौन सा डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबल होगा ईच स्टेप के लिए, वो सबको स्पेसिफाई किए जाते हैं। जैसे आपने इनविटेशन कार्ड पे देखा होगा, जैसे प्रोग्राम्स का सेट होता है, इस दिन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इस दिन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर। तो ये क्या है? जब सभी एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल सा रेडी कर दिया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश किया जाए, दैट इज़ नोन एज प्रोग्राम। तो देयर आर 6 फंक्शंस इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास 6 फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है कि टू डिटर्मिन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं? डिटर्मिन करते हैं। फिर उन एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस फिक्स किया जाता है। फिर सभी डिफरेंट ऑफिसर्स को क्या किया जाता है? बताया जाता है कि व्हाट दे आर टू डू, उन्हें क्या करना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा हर एक्टिविटी के लिए, और सभी को नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए वो बताए जाएंगे। और फिक्सिंग डेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी। और फिक्सिंग डेट मतलब कि हर एक्टिविटी की कंप्लीशन की, कि कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर डे पर कंप्लीट होगी, उसका भी हम क्या करते हैं? डेट को फिक्स करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स थी, एक बार मैं आपको स्टूडेंट्स एक गुड प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देती हूँ टाइप्स को डिस्कस करने से पहले। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए। दैट मीन्स जो प्रोग्राम है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। हर प्रोग्राम के पीछे एक डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही प्रोग्राम को प्रिपेयर करें। coordination between different programs. Various departments of an organization have their own program
बट देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम। सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने प्रोग्राम्स होते हैं और हमें करना क्या है कि सभी प्रोग्राम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है ताकि तालमेल बना रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो कंपनी की बेसिक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और हमें हर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए पहले से ही टाइम फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम टाइम फिक्स कर देंगे तो एक अलर्टनेस रहेगी कि इस पर्टिकुलर टास्क को इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स की। हमारे पास 4 टाइप्स है प्रोग्राम्स की। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, फिर लिमिटेड प्रोग्राम्स और लास्ट इज ब्रॉडर प्रोग्राम। अगर बात करें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की, तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? ये वो प्रोग्राम होते हैं विच आर फ्रेम्ड with the point of view of finalizing an activity quickly। मतलब जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी को क्विकली क्या करना है, फाइनलाइज करना है, तो वो कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा? आपका शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, मतलब एकदम से क्विकली आपने कोई टास्क एकम्प्लिश करना है और उसके लिए आपने कोई एक झटके में प्रोग्राम रेडी किया, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना है, कुछ भी जैसे नया प्रोडक्शन स्टार्ट करना है किसी भी नए प्रोडक्ट का, तो जब हमने अपने बिजनेस का फैलाव करना है उसके लिए जो भी आपने प्रोग्राम फिक्स किया है दैट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। नेक्स्ट कम्स द लिमिटेड प्रोग्राम। लिमिटेड प्रोग्राम कौन सा होता है? इफ़ अ प्रोग्राम इज मेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड प्रोग्राम। लिमिटेड का मतलब ही क्या है? जिस चीज़ का दायरा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जो एरिया कवर्ड है वो क्या हो जाए? रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो वो वाला प्रोग्राम हमारा कौन सा प्रोग्राम कहलाएगा? लिमिटेड प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हमने बात की कि अगर जो प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही बनाया जाए देन इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड प्रोग्राम। जैसे सपोज हमने सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया, दैट इज़ नोन एज लिमिटेड, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ किसके लिए हमने बनाया है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। और जो हमारे पास लास्ट प्रोग्राम आता है दैट इज़ नोन एज ब्रॉडर प्रोग्राम। व्हेन अ प्रोग्राम अफेक्ट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एवरी एक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडर प्रोग्राम। ब्रॉडर का मतलब ही क्या है? लिमिटेड का रिवर्स, जिसका दायरा बहुत बड़ा है। व्हेन अ प्रोग्राम, जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया और जिसकी वजह से सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ या सभी डिपार्टमेंट्स क्या हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफ़ेक्ट हो रहे हैं, देन दैट इज़ नोन एज ब्रॉडर प्रोग्राम। तो जल्दी से फटाफट से रिकॉल करते हैं कितने प्रोग्राम्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स की बात की गई है। कौन कौन से 4 टाइप्स की बात की है अभी हमने? सबसे पहले है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो एक झटके में क्विकली बनाया जाता है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की बात की, फिर हमने लिमिटेड प्रोग्राम्स की बात की और लास्ट में हमने ब्रॉडर प्रोग्राम्स की बात की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स द बजट। अब जो नेक्स्ट हमारा वो जो प्लान है, कौन से प्लान्स की बात हम कर रहे हैं? स्पेशल या सिंगल यूज़ प्लान्स की। तो दैट इज़ नोन एज, अगला जो है प्रोग्राम के बाद वो कौन सा है? बजट। तो जल्दी से ध्यान दीजिए, पहले कभी बजट के बारे में पढ़ा हो तो बजट क्या होता है? बजट होता है जब भी आपने कोई भी, सपोज़ आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो आप घर से पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि हम इतने का आज हमारा शॉपिंग का बजट रहेगा। अगर सपोज़ आप राशन खरीदने जा रहे हैं कहीं बाहर, तो बाहर आप पहले सोच कर जाते हैं कि हमने 5000 का राशन खरीदना है या 4000 का हम आज एक्सपेंडिचर स्पेंड करेंगे। तो आप पहले ही उस जो भी आपने सामान खरीद कर लाना है घर पर, आप उसका क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव्स का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल टर्म्स में आप पहले से ही उसको क्या कर लेते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल टर्म्स में किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज बजट। तो बजट क्या है? बजट इज़, it refers to the quantitative expression of the plan of action। जो भी प्लान ऑफ एक्शन आपने क्या करना है? कंडक्ट करना है, उसका पहले से ही क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना, दैट इज़ नोन एज बजट।
A budget included those particular plans which present the desired objective in the form of figures. तो जो बजट है इसके अंदर कौन से प्लान्स आते हैं, इसके अंदर वो सभी प्लान्स इंक्लूड हैं जो क्या प्रेजेंट करते हैं, जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हमने क्या करना है, अचीव करना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, फिगर्स की फॉर्म में। क्लियर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं बजट की, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, जो भी एफर्ट्स या हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और बजट हमारा प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में हेल्पफुल है। प्लानिंग कैसे, हम पहले से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे, और कंट्रोलिंग में किस हिसाब से हेल्पफुल है, हम चेकआउट करेंगे कि क्या हमने पैसे जितने सोचे थे उससे ज़्यादा तो नहीं स्पेंड किए या उससे कम तो नहीं स्पेंड हुए। तो इसके बेसिस पर हम अगर ज़्यादा किए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम विद इन द बजट ही सामान खरीद लें, तो फिर और करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। ये तो था स्टूडेंट्स बजट। अब जो हमारा सेकंड लास्ट है सिंगल यूज़ प्लान, वो है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, देखो प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो जो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ या पार्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल एक्टिविटी या इंडिविजुअल पार्ट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट। जैसे हमारा प्रोग्राम है कि हमने ना अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे हमारा ब्रॉडर प्रोग्राम है कि बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, उसके अंदर एक्सपैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे काम करेंगे ना, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जैसे हम अपना नया प्लांट लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, तो ये सब हम कदम उठाएंगे तब जाके हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो पाएगा, एक्सपैंड हो पाएगा। तो जो ये सारे इंडिविजुअल टास्क हैं, जैसे प्लांट को बिल्ड, नया प्लांट लगाना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उसके अलावा अपने बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना, तो जो ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं दीज ऑल आर नोन एज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। और जब ये प्रोजेक्ट्स हम सारे के सारे अकम्प्लिश कर लेते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। लास्ट इज योर स्केड्यूल्स। स्टूडेंट्स स्केड्यूल्स क्या होता है, आपने सुना होगा, हमने आज अपना इस काम का स्केड्यूल बनाया, पढ़ने का पूरा आपने स्केड्यूल रेडी किया। तो स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल होता है, schedules are those special plans which determine the time that a particular activity will take। अब जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो आप 1 to 2 months पहले ही क्या कर लेते हो, स्केड्यूल रेडी कर लेते हो कि आप कब कितने घंटे रोज़ पढ़ेंगे और पर आवर आप कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में अकम्प्लिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके हिसाब से आप एक रफ टाइम टेबल जिसको आप बोलते हो, या जिसको हम अगर लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलते हैं, स्केड्यूल बोलते हैं। तो आप वो स्केड्यूल क्या कर लेते हैं, 2 months का रेडी कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा मार्क्स क्या करते हो, स्कोर करते हो। तो स्केड्यूल क्या है, स्केड्यूल है कि जब भी कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी की बात जैसे मैंने करी, आपको एग्जांपल दिया, आपने पेपर्स में अच्छे नंबर लाने हैं, पेपर्स की अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर लेते हो, पहले से ही स्केड्यूल रेडी कर लेते हो। आप सभी एक्टिविटीज़ को क्या कर लेते हो, टाइमली डिवाइड कर लेते हो कि आप 1 to 10 फर्स्ट 10 days में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, आप डेली कितने घंटे पढ़ेंगे, कब से कब पढ़ेंगे, बीच में कितना टाइम ब्रेक लेंगे। तो जो ये सारा अपने टाइम के रिलेटेड आपने प्रॉपर अपनी एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया है, असॉर्ट कर दिया है, दैट इज़ नोन एज स्केड्यूलिंग या स्केड्यूल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम टाइम सीक्वेंस को क्या कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं फॉर द वर्क टू बी डन, कि जो भी हमने काम करना है उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या कर देते हैं, अपनी टाइम सीक्वेंसिंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स विद दिस हमारा जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट को इन चारों वीडियोस में जो टाइप्स ऑफ प्लान्स की है या प्रीवियस जितनी भी अभी तक मैनेजमेंट की वीडियोस आ गई हैं, किसी भी चैप्टर में कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट लेंगे। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।